हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि शॉर्ट क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी। ये जो शॉर्ट क्लास होती है 10:45 जो क्लास आपको मिलती है वो शानदार तरीके से मिलती है और शानदार तरीके से आप यहाँ पर चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हर दिन की तरह आज भी 10 से 12 मिनट की जो क्लास मैं आपको दूंगा वो दूंगा यहाँ पर। देखिए, हम आपको बता दूं मेंसुरेशन का पार्ट आपको पढ़ा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने मेंसुरेशन में स्क्वायर के बारे में बताया, दूसरे पार्ट में हमने सर्कल के बारे में बताया, मगर आज के पार्ट में हम जो बताएंगे वो ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए। तो ट्रायंगल जो होता है त्रिभुज होता है। तो ट्रायंगल आपका क्या होता है, त्रिभुज होता है। अब कहानी क्या है त्रिभुज के बारे में देखिए थोड़ा सा। तो त्रिभुज की कहानी को अगर हम सही से देखें और सही से पहचाने तो मेरी बात समझने का प्रयास करो। एक त्रिभुज होती है जिसकी 3 साइड होती है, आपको सबको पता है। अब त्रिभुज में कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज में कई प्रकार के त्रिभुज होंगे। वो त्रिभुज को कैसे उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से उसका एरिया फाइंड आउट। सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा आपकी बराबर है, सभी भुजा आपकी बराबर है। पहले अगर इसका मैं ध्यान रखिए, अगर मैं इसका परिमाप निकालूं, अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो परिमाप इसका क्या आएगा। तो इसका जो परिमाप आएगा, भुजाओं का योग मतलब 3 है, इसका परिमाप 3 होगा। अब इसका मेरी बात समझो, अगर इसका एरिया पूछे, अगर समबाहु का एरिया पूछे तो समबाहु का एरिया होता है √3/4। कितना होता है, ए स्क्वायर। √3/4 कितना होता है, ए स्क्वायर। इसी तरह से अगर समबाहु की माध्यिका की लंबाई आपसे पूछे, समबाहु की माध्यिका की लंबाई, अगर समबाहु की आपकी माध्यिका की लंबाई पूछे कि माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो समबाहु की माध्यिका की लंबाई अगर निकालना है तो माध्यिका की लंबाई होगी √3/2a। ठीक है, माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं, ये आपका a/2 हो जाता है। यहाँ पर ये माध्यिका की लंबाई निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 4/3 तो √3 कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज के अंदर बहुत सारी कहानियां हैं जिसको आपको जानना है। समबाहु त्रिभुज सभी भुजाओं की, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका परिमाप 3 होता है। इसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। इसकी माध्यिका की लंबाई √3/2 ए होता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि समबाहु त्रिभुज के बारे में और क्या जानकारी आपको चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, ध्यान रखना, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का एक, अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त बनाया जाए, अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त बनाया जाए, अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त बनाया जाए, बनाया जाए तो अगर किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त बनेगा तो कैसे बनेगा। जैसे ये आपका एक सर्कल है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की भुजाएं आपका ए है। अब इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। अगर इसके अंदर एक सर्कल हमने बना दिया, अब इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। अगर इस सर्कल की रेडियस आपको निकालना है तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ध्यान रखना। ए अपान कितनी हो जाएगी, 2√3। इसी को बोलते हैं क्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं भैया, अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसको 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 अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। अब कहानी क्या है कि अगर इस त्रिभुज के बाहर हम बना दें, अगर मैंने कह दिया कि त्रिभुज के, किसी समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के बाह्य, बाह्य अधिकतम एरिया का, अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त बनाया जाए, एक वृत्त बनाया जाए तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखिए ये हो गया। अब इसके बाहर हमने सर्कल बना दिया।
अब इसका परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा a/√3। कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, a/√3। ठीक है। अब कहानी ये है कि मेरी बात समझने का प्रयास करो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा तो उसकी त्रिज्या a/√3 होगी। समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त बनेगा तो उसकी परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो a/√3 हो गया। अगर कल को प्रश्न पूछे समबाहु त्रिभुज के अंतः और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताओ, अगर प्रश्न पूछे समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा तथा बाह्य वृत्त के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। आपको पता है कि त्रिभुज के अंतःवृत्त त्रिज्या का R1 और कैपिटल आर का अनुपात, तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होगा वो a/√3 और परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी a/√3 होगी। तो अंतःवृत्त a/√3, परिवृत्त अपान a/√3। अब इन दोनों रेशियो को काट दीजिए, इन दोनों रेशियो को क्या करिए, काट दीजिए। ए से काट देंगे तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर इस तरह के फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर पेपर में आए और आपसे प्रश्न पूछे कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त त्रिज्या का अनुपात बताओ, तो अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त त्रिज्या का अनुपात जो होगा आर का जो अनुपात होगा वो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं आगे बढ़ूंगा, ध्यान रखना, ऐसे अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो अब एक आएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका कैसे बनेगा, समकोण त्रिभुज इस तरह से बनेगा। देखिए, अब समकोण त्रिभुज ये है, और समकोण त्रिभुज में मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना। इसमें एक 90 अंश होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब और ये आपका आधार, अगर थीटा यहाँ से मान रहे हो तो। अब समकोण त्रिभुज में कहानी क्या होती है, ध्यान रखिए। समकोण त्रिभुज में कहानी ये होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। अब कहानी क्या है समकोण त्रिभुज के बारे में, देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कहानी क्या है कि अगर इसका एरिया निकालें तो हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब आधार इंटू लंब, हाफ बेस इंटू हाइट आधार इंटू लंब। अगर इसका परिमाप बात करें, इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप होगा आधार प्लस लंब प्लस क्या होगा, कर्ण, इसका परिमाप होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में और क्या होगा। समकोण त्रिभुज का यहाँ पर कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई, कर्ण पर डाले गए, कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालेंगे। इस समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण पे हम लंब डाल दें, कर्ण पे ऐसे क्या करें, लंब डाल दें, तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसकी लंबाई निकालेंगे लंब इंटू आधार अपान क्या, कर्ण, लंब इंटू आधार अपान क्या, कर्ण। अब इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हम अधिकतम क्षेत्रफल का एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अगर मैं यही कहूँ कि एक समकोण त्रिभुज है, अब इस समकोण त्रिभुज के अंतर्गत हमने एक स्क्वायर बनाने की कोशिश किया है। अब ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आधार है, तो स्क्वायर का भी अपना एक फंडा है। स्क्वायर में ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका कर्ण है, ये आधार है, और ये आपका क्या है, लंब है। अब आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस समकोण त्रिभुज में अगर हम वर्ग बनाते हैं तो वर्ग की, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हम वर्ग बना दें तो वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा क्या होगी।
तो वर्ग की भुजा होगी लंब इंटू आधार अपान लंब प्लस आधार। इतनी जानकारी जो मैंने अभी आपको दिया है, ये समझ लो सब बेनिफिशियल जानकारी है, सब अच्छी जानकारी है। तो मैंने आपको क्या क्या दिया भाई? मैंने आपको बहुत कुछ बताया। समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने बताया, समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कल बने तब क्या होगा, हमने बनाया समबाहु के बाहर बनेगा तब क्या होगा, अंदर बाहर के रेडियस का अनुपात क्या होगा, ये मैंने बताया। उसके बाद हमने आपको बताया समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाले गए ये सब फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज के अंदर अगर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग बने, वर्ग की भुजा लंब इंटू आधार अपान लंब प्लस आधार। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे अन्य जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये 10 से 12 मिनट 11 मिनट की क्लास आपको कैसे मिलती है। अब आई होप आपको अच्छी लगती होगी। अन्य जानकारी के लिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।